राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक और छोटे से यूं व्लॉग में। तो यहाँ पर गोवर्धन देवता की आज पूजा होगी। वैसे तो ये व्लॉग आपके पास लेट पहुँच रहा है, लेकिन मैं डाल नहीं पाई किसी वजह से। मेरा हर व्लॉग ही आपके पास लेट पहुँच रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके मेरे सारे व्लॉग आपके पास पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर दीदी गोबर ले आई थी सुबह ही घेर में से, और वो किसी काम से चली गई है बाहर। तो गोवर्धन देवता जो है मुझे ही बनाने थे। तो यहाँ पर मैं भी अपने काम पर लग गई हूँ, और मैंने कई बार गोवर्धन देवता को बनाया और बिगाड़ा, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे मम्मी जी अब की बार दूसरे तरीके से बनाओ। तो मुझे नहीं आते थे बनाने, क्योंकि मैं तो जैसे हर बार बनाती हूँ वैसे ही बना रही थी, लेकिन इन्हें था कि भाई दूसरी तरीके से बनाओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो मुझे 2-3 बार बनाने और बिगाड़ने पड़े, और अब की बार मैंने इनसे बोला जैसे भी बनेंगे वैसे ही तुम्हें रखने पड़ेंगे, नहीं तो मैं खाना बनाने के लिए लेट हो जाऊँगी। क्योंकि खाना बनाने के लिए हमारे यहाँ जो पूड़े और कचौरी से गोवर्धन देवता की पूजा की जाती है, और जो पंडित हैं पूरे गांव के वो सभी आते हैं गोवर्धन पूजा के लिए। तो सभी को ही वो पूड़े और कचौरी देनी होती है, तो इसलिए पहले से ही खाना बनाकर रेडी रखना होता है। तो मैंने कहा मुझे देर हो जाएगी, और तुम मुझे बार बार इसी में ही रखे जा रहे हो, और मैं लेट हो जाऊंगी बहुत ज़्यादा खाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी करके फिर ये जो है बना दिए हैं, और मेरे गोवर्धन देवता जो है बनकर रेडी हो गए हैं। और अब जो भी इसे सजावट करनी होगी वो ये खुद कर लेगी। बोल रही थी मम्मी मैं तो ऐसा करूँगी वैसा करूँगी। मैंने कहा बेटा तुम खुद कर लेना, क्योंकि 2 बेटियां मेरी और दीदी वो सब चले गए थे, तो मैं और दीदी की छोटी बेटी ये हम ही थे बस यहाँ पर। तो थोड़ा सा रखा हुआ था दीपावली का कलर, तो ये इसने गोवर्धन देवता के जो है ऊपर ये लगा दिया था। और यहाँ पर मैंने जो पर्वत होता है ना गोवर्धन देवता के, जो हाथ उंगली से पर्वत उठा रखा है, तो ये बोल रही थी मम्मी ऐसा बनाओ। तो मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही थी कि इसी प्रकार से बना दूँ जिस तरीके से ये सोच रही है या चाह रही है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार कर दिए हैं, और अब जो भी करना होगा ये खुद कर लेगी, और मैं करूँगी अपने खाने की तैयारी। क्योंकि गोवर्धन मैं तो गई हूँ हट, और मेरी बेटी लग गई है सजाने। थोड़ी सी सहायता भाई भी कर रहा है इसका, क्योंकि मुझे टाइम नहीं था। मुझे बनानी है फटाफट से कचौरी, क्योंकि पूजने वाले आ जाएंगे फिर, तो ये सजावट करेगी मेरी बेटी। तो ये लगी हुई है, मैंने कहा तू कर ले थोड़ी सी। और जैसे भी मेरे से बने, भाई मेरे से ज़्यादा अच्छे तो आते नहीं गोवर्धन महाराज, लेकिन जैसे भगवान ने मुझ पर दया करी मैंने वैसे बना दिए हैं। आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बता देना। ये लग रहे हैं ये सजावट पे, और मैं कर लेती हूँ अपना काम इतने। देखो ये बहन भाई थोड़ी सी सजावट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आलू कस लेती हूँ इतने, क्योंकि आलू उबलने तो मैंने पहले से ही रख दिए थे, और इतने मैंने गोवर्धन बनाए हैं, इतने मेरे आलू जो है उबल के तैयार हो गए थे। तो मैं यहाँ पर अपनी स्टफिंग तैयार कर लूँगी। और पता नहीं ऐसा क्यों होता है, अभी मैंने कचौरी बनाई थी अहोई पे, तो बहुत अच्छे आलू उबल के तैयार हुए थे, मतलब कि इतनी अच्छी कचौरी बनी थी, और स्टफिंग बिल्कुल भी पतली नहीं हुई थी। लेकिन आज 2 आदमी बाहर के आएंगे, तो पहले से ही स्टफिंग ख़राब हो जाती है। और आलू ना मैंने वही वाले रख लिए थे कि उस दिन भी मैं इन्हीं आलू को उबालूंगी कचौरियों के लिए, क्योंकि इनकी पिट्ठी जो है अच्छे से तैयार हो जाएगी। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, और ये पिट्ठी थोड़ी सी पतली हो गई है, और पता नहीं अब कैसी कचौरी बनेगी। यहाँ पर पिट्ठी मैंने तैयार कर ली थी, और आटा भी मैंने लगा लिया है। और यहाँ पर रख ली है गैस पर कढ़ाई, और इस पर चढ़ा लिया है मैंने तेल, क्योंकि अब मैं करूँगी पूड़े उतारने की तैयारी। पूड़ों का आटा भी मैंने पहले से ही लगा लिया था, और आटा भी लगा लिया है कचौरियों का, और पिट्ठी भी मेरी बनके जो है तैयार हो गई है। तो पता नहीं कैसी भरी जाएगी, क्योंकि कुछ ढीली सी हो गई है। ऐसा होता ही है अक्सर। वैसे तो मेरी पिट्ठी हमेशा अच्छी बनती है जब मैं घर में बनाती हूँ, और जब कभी ऐसा होता है ना कुछ चीज़ें बाहर के लिए बनानी होती है, पता नहीं क्या हो जाता है। ये आलू अच्छे आलू थे, लेकिन मैंने आज इनकी पिट्ठी जो है ख़राब कर दी है। और अब मैं कैसे कैसे भरूँगी। मैं सोच रही थी बहुत अच्छी कचौरी बनाऊँगी, बड़ी बड़ी मोटी मोटी, और अच्छी सी स्टफिंग भरूँगी। लेकिन आज ये कचौरी की जो पिट्ठी है पहले से ही ढीली हो गई है। और देखिए गुलगुले मेरे कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। तो एक थाली मैंने भर दी है, और अभी पूजने वाला जो है यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। और यहाँ पर मैंने कर दिया है शुरू अपनी कचौरियाँ बनानी, क्योंकि कचौरियाँ ना थोड़ी सी मेरे पे देर से बनेगी, क्योंकि ये भरी नहीं जाएंगी, तो इन्हें अच्छे से भरना पड़ेगा, और थोड़ा सा इनसे जो है टाइम लगेगा इनमें बनाने में। तो इसलिए मैंने एक थाली भर के पूड़े उतार लिए हैं, और अब शुरू कर दिया है कचौरी। और अभी तक कोई आया भी नहीं है। और देखिए यहाँ पर
स्थानीय विक्रम संवत वार्षिक 2082 कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे षष्ठी तिथि बुधवार वार्षिक कोडन गोत्रोत्पन्नो अहम श्री महावीर शर्मा ब्राह्मण वर्णन अहम धर्मार्थ काम मोक्षराम प्राप्ति सिद्धार्थ गणपति आदि देवता नाम वाहन पूजन करिष्ये। तो यहाँ पर गोवर्धन पूजने जो आए थे सबने गोवर्धन बहुत अच्छे से पूज लिया है और हमारे गोवर्धन की पूजा जो है हो गई है। और मैंने कचौरी और पूरी बहुत अच्छे से बनाकर पहले से ही तैयार कर ली थी, तो आज कोई भी दिक्कत नहीं आई है। और यहाँ लग गए हैं बच्चे कचौरी खाने पे। और शाम का काम सारा ख़त्म हो गया था। ये है अगले दिन सुबह का वीडियो, यानी कि भैया दूज का वीडियो। तो यहाँ पर दीदी ने कर दी है गोवर्धन देवता को उठाने की तैयारी। तो वैसे तो आज उठाने नहीं थे, लेकिन मम्मी बोल रही थी कि उठा सकते हैं, तो दीदी मम्मी से पूछ कर आई थी तो कह रही थी कि उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए दीदी ने गोवर्धन जो है उठाने की तैयारी कर दी। और ये धीरे धीरे इन्हें ले जाकर या तो ऊपर रख लेगी गोबर और या फिर बाहर रख देगी। पहले तो कोई उठाने वाला ले जाता था, लेकिन अब जो है कोई भी उठाने नहीं आता है गोबर, क्योंकि हम पहले बाहर रख देते थे और उठाने वाले उठाकर ले जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हम ऊपर रख लेते हैं अपने गोबर को और उससे थोड़े छोटे उपले बना लेंगे। और यहाँ पर देखिए आज भैया दूज थी, तो मेरा भतीजा और भतीज बहू आ गए हैं भैया दूज की कोतली लेकर। और त्योहार की जो है अब विदाई होने जा रही है, तो आज ख़त्म ही हो जाएंगे त्यौहार जो है। ये रेगुलर जो त्यौहार आते हैं, बहुत दिन से दिवाली की धूमधाम मची हुई थी। और ये है मेरा प्यारा सा भतीजे का लड़का, और ये बहुत क्यूट सा है और सभी की गोद में आ रहा था। ऐसा भी नहीं था कि किसी की गोद में ना आए, सबसे अच्छे से खेल रहा था और नहीं रो भी नहीं रहा था ये। तो दीदी ने कर दिया भैया दूज की तैयारी टिक्का करने की, और भैया भी आए हुए थे बड़े मेरे, तो भैया का दीदी टिक्का कर देंगी, उसके बाद करूँगी टिक्का मैं। और फिर करेंगे अपने भतीजे का और भतीज बहू का, क्योंकि छोटा भाई अब के नहीं आया है, उसने अपने लड़के और बहू को भेज दिया है। तो यहाँ पर भैया जो है शगुन निकाल रहे थे हमें देने के लिए, और बारी आ जाती है अब मेरी, तो मैं भी भैया का टिक्का कर देती हूँ और भैया का करूँगी आरता। और दीदी ने कर लिया है और मेरी बारी आ गई है, तो मैं भी करूँगी टिक्का। और भैया ने मुझे भी शगुन जो है दे दिया है। तो ये भाई मेरा सबसे बड़ा भाई है और मुझसे जो है एज में बहुत अच्छा बड़ा है, तो मैं बहुत छोटी हूँ अपने भाई से। तो टिक्का जो है उधर का तो भैया का हो गया था। तो यहाँ पर बच्चे सब बैठे हुए थे बेड पे, और मेरे भतीजे की बहू जो आ रखी थी वो भी बैठी हुई थी। तो दीदी आ गई थी अपने घोड़े लेकर यहीं पर, क्योंकि फिर करेंगे खाने की तैयारी, नाश्ता पानी, और पहले कर लेते हैं टिक्का। क्योंकि हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ क्या सभी के यहाँ पर व्रत रखा जाता है भैया दूज का, तो इसलिए वो भैया दूज का व्रत जब भी पूरा होता है जब भैया का बहन टिक्का कर लेती है। तो पहले दीदी ही टिक्का करती है और बाद में टिक्का मैं कर देती हूँ, और फिर मैं खाने की तैयारी जो है कर लूँगी। तो मैं भैया के पास बैठ गई थी इतनी देर के लिए। बड़ा भैया जो था वो परली तरफ बैठा हुआ था, क्योंकि ये बहू थी तो ये उससे पर्दा करती है, क्योंकि इसके लगते हैं वो ससुर, तो इसलिए ये अलग थे और वो अलग कमरे में थे। तो मैं उन्हीं के पास बैठ गई थी। दीदी ने करा यहाँ पर टिक्का, और फिर मैं भी भैया के पास से जो है आ गई थी, क्योंकि मुझे भी टिक्का करना था। तो मैं बोल रही थी दीदी से कि सिंदूर में पानी नहीं डाला हुआ है, बिल्कुल भी सूखा सिंदूर रखा हुआ था। और देखो ये छुटकू महाराज कितना प्यारा सा है और कितने आराम से बैठकर टिक्का करवा रहा था ये अपना। तो मैंने फिर इसका भी टिक्का करा, और जो मेरे भतीज बहू है उसका भी करा, और भाई का भी करा भतीजे का। और ये मुझे भतीजे की बहू कम और भाभी ज़्यादा लगती हैं, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी अपने घर में और भाई मुझसे बहुत बड़े थे। मतलब भैया और हमारे बीच में 10-15 साल का फ़र्क था, क्योंकि मेरी मम्मी के जो बीच के बच्चे थे वो सब, उनकी सबकी डेथ हो गई थी और मैं बिल्कुल एंड की थी। और भैया बहुत बड़े थे तो उनके बच्चे बड़े हो गए थे और हम बहुत छोटे थे, तो हम भी ऐसे ही लगते थे जैसे कि उनके बच्चे ही हों। क्योंकि मेरे भतीजा जो है मेरा बड़ा, और मेरी जो है 4 साल की छोट बड़ाई है, और मेरा भतीजा मुझसे 4 ही साल छोटा है। तो हम बुआ भतीजे कम और बहन भाई ज़्यादा लगते हैं। तो मैं इन्हें कभी भतीज बहू बोलती नहीं हूँ, या तो भाभी ही कह लेती हूँ। और जो बड़े भतीजे की बहू है उसको तो मैं भाभी ही बोलती थी ज़्यादातर। और ये मेरा भतीजा था, मेरे पैर छू रहा था। यहाँ होगी नाश्ते पानी की तैयारी, तो यहाँ कर लेते हैं सब नाश्ता। और हंसी के जो गोलगप्पे हैं वो भी छुटा रहे थे सभी। और यहाँ पर ये छोटू को उठा कर ले आई थी, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्यारा डांस करता था और करता है, और ये सब इसको नचा रहे थे। तो ये बहुत नाच भी रहा था। मैंने जो है
म्यूजिक नहीं लिया है, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। नहीं तो ये बहुत अच्छा डांस कर रहा था, देखिए आप कितना अच्छा ये डांस करता है। और फिर मैंने बना दिया था खाना, और खाना खिलाकर अब हो गई थी शाम। तो ये कर रहे थे अपने जाने की तैयारी, क्योंकि जब कोई आता है तो बहुत ज़्यादा मन लगता है, और जब कोई जाता है ना तो मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं लगता। और मैं तो अभी भी, मेरी शादी को 21 साल हो गए हैं, लेकिन जब कोई घर से मायके वाला जाता है ना, भाभी आ जाओ या भतीजी आ जाओ या भतीजा, कोई भी आ जाता है तो मेरा मन टूटता है, और मेरा अभी भी मन नहीं लगता। क्योंकि जब कोई आता है तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, और जब कोई जाता है तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता। और मैं भी आ गई थी यहाँ बाहर इन्हें छोड़ने के लिए। तो जितना भी मुझसे बना हुआ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, जैसा भी मुझसे लिया गया, क्योंकि त्योहार के टाइम पे सभी बिजी होते हैं। तो और आप लोग तो समझते ही हो, गोवर्धन पूजा के टाइम जब कोई आता है ना घर पे, तो क्लिप लेनी भी बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि गांव में जो है अफवाह बना लेते हैं एक बात की, कि ये तो वीडियो बनाती है, पता नहीं क्या ही पाप कर रही है। और सभी को ऐसा लगता है कि भाई ये पता नहीं क्या गुनाह है, और हमारी घरवाली तो करती नहीं है, और ये पता नहीं क्या बुरा काम कर रही है। तो इसलिए बहुत डर भी लगता है। उसके बाद शाम के टाइम हम आ गए थे मिठाई का डब्बा देने अपने सर के यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ भी आना था, तो उनको बच्चों को हमने भेज दिया था। और फिर शाम के टाइम अपने सर के पास जाकर हमने यहाँ भी खूब इंजॉय किया अपना त्यौहार, और नाश्ता किया। और ये कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके एक कमेंट से मुझे बहुत उत्साह मिलता है। तो सभी को हैप्पी दिवाली, हैप्पी गोवर्धन, हैप्पी भाई दूज। और मिलूंगी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को मेरी राधे राधे, राम राम। और एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक शेयर कमेंट का मुझे बहुत इंतजार है।